गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीडी पोदार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने मैट्रिक्स के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया था और उससे पहले हमने मैट्रिक्स के प्रकारों के बारे में पढ़ा था और मैट्रिक्स की परिभाषाओं को समझा था। तो 3.1 से पहले जो मैट्रिक्स का जो बेसिक परिभाषाएं और गुणधर्मों जो थे वो हमने सारे पढ़ लिए हैं और उनको उदाहरणों के द्वारा भी समझ लिया है। तो आज जो है, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 के उदाहरणों के बारे में। मैं आपको बताऊं 3.1 के अंदर आपको कुल 4 उदाहरण दे रखे हैं अलग अलग प्रकार के, और पीछे जो आपने परिभाषाएं पढ़ी है उन परिभाषाओं अगर आपको याद होगी तो ये प्रश्न आपको करना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, हम इन एग्जाम्पल को बारी बारी करेंगे और इनके समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना, सबसे पहले हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़ें। आव्यूह है यानी मैट्रिक्स ए का क्रम है 3 गुणा 5 तथा आर जो है वो ए की पंक्ति आव्यूह है, यानी आर है वो ए की एक रो मैट्रिक्स है। तो आव्यूह आर का क्रम लिखो, केवल इसमें क्रम लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट में, इसको हल करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि आव्यूह है ए का क्रम, आव्यूह ए का क्रम क्या है 3 गुणा 5 तथा आर जो है वो ए की एक पंक्ति मैट्रिक्स है। आर ए की पंक्ति मैट्रिक्स है, इसलिए आर में कुल अवयव कितने होंगे भाई बताइए। आर में कुल अवयव कितने होंगे? 5 होंगे। आर में कुल अवयवों की संख्या होगी 5, क्योंकि आर की जो पंक्ति है उसमें अवयव कुल उतने ही होते हैं जितने उसमें स्तंभ होते हैं। तो इस क्रम में, इसमें क्रम दे रखा आपको 3 गुणा 5। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में 3 तो पंक्तियां हैं, 5 इसमें स्तंभ है, इसलिए आर जो एक पंक्ति है उसमें कुल अवयव कितने होंगे? 5। इसलिए आर का क्रम क्या हो जाएगा? इसलिए आर का क्रम जो है वो हो जाएगा 1 गुणा 5 और ये आ जाएंगे आपके आंसर। बस सिंपल केवल क्रम बताना है इसमें। तो आर एक पंक्ति आव्यूह है, इसलिए आर एक पंक्ति आव्यूह है तो उसमें पंक्ति 1 है और उसमें अवयव कितने हैं? 5। तो उसका क्रम क्या हो जाएगा? 1 गुणा 5। इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 1 को हल करेंगे। इसके बाद में चलते हैं हम उदाहरण नंबर 2 पे। बहुत आसान है, परिभाषाएं अगर आपको याद है तो बस उनका इम्प्लीमेंटेशन करना है। आगे है उदाहरण नंबर 2। ध्यान देना इधर, उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है? एक 2 गुणा 3 क्रम की आव्यूह है ए बराबर AIJ लिखिए जिसके अवयव, इसमें 2 आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें एक में AIJ का मान बता रखा है 2i + j और दूसरे में AIJ का मान बता रखा है i² - j²। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल 2 को हम हल करेंगे तो आपको मैट्रिक्स क्या दे रखी है? चूँकि A बराबर आपको दे रखा है AIJ और ये किस ऑर्डर की है? 2 गुणा 3 के क्रम की मैट्रिक्स है। तो ध्यान दें यहाँ पे AIJ 2 गुणा 3 की क्रम की मैट्रिक्स है, इसका मतलब I का जो मान है वो 2 तक होगा। I का मान कितना है? 2। इसका मतलब I का मान 2 तक चलेगा, 1 और 2 तक। इसके अलावा J जो कॉलम है वो कितने हैं? 3 है, तो J का मान 3 तक चलेगा, यानी 1 2 3। अब ये 2 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स है, तो पहले हम मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। देखो A11 A12 A13, फिर आएगा A21 A22 A23। ये देखो 2 गुणा 3 के क्रम की मैट्रिक्स हो गई। किस क्रम की मैट्रिक्स हो गई? 2 गुणा 3 के क्रम की। प्रश्न खुद कह रहा है कि ये 2 गुणा 3 के क्रम की मैट्रिक्स है, तो इसमें पंक्ति कितनी होगी? 2 होगी और कॉलम कितने होंगे? 3 होंगे। आप देख सकते हो इसमें पंक्ति कितनी है? 2 है और कॉलम कितने हैं? 3 है। अब आपको ये प्रश्न ये कह रहा है, इसके साथ में प्रश्न आपको ये कह रहा है पहले में कि AIJ का जो मान है वो कितना है? 2i + j, कि AIJ का जो मान है वो है 2i + j। अब I और J के मान क्या हैं? तो देखो आपको क्या करना है, इन सभी अवयवों के मान निकालने हैं।
इन सभी अवयवों के मान निकालने हैं। तो अब आपके पास aij का मान दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपन मान निकालेंगे यहाँ पे क्या स्थिति है a11। तो सबसे पहले हम a11 का मान निकालेंगे। a11 का मान निकालेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि i का मान कितना है 1 और j का मान भी कितना है 1। तो ये जो मान यहाँ पे है इसके अंदर वैल्यू रखनी है, बस और कुछ नहीं करना, सिंपल है। तो ये क्या हो गया 2 × 1 + 1, तो ये कितना हो गया 2 और 1 3। ये लो a11 का मान कितना आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार से अपन मान निकालेंगे a12 का, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 + 2, ये मान आ गया 4। इसी प्रकार से अपन मान निकालेंगे a13 का। a13 का मान क्या होगा 2 × 1 + 3 = 5। पहली रो का मान निकल गया। इसके बाद में दूसरी रो पे आओ, अब मान निकालेंगे a21 का। बिल्कुल i का मान कितना है अब 2 है और j का मान कितना है 1, ये मान यही रख रहे हैं, बस और कुछ नहीं करना, सिंपल। 2 × 2 + 1 कितना हो गया 4 + 1 = 5। इसके बाद में मान निकालेंगे a22 का, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 + 2, 2 × 2 4, 4 + 2 6। इसके बाद में मान निकालना है a23 का, तो ये हो जाएगा 2 × 3 + 2, 2 × 3 6 + 2 8। ये सारे अवयवों के मान आ जाएंगे। तो लास्ट में लिख देंगे इसलिए अभीष्ट मैट्रिक्स aij = देखो a11 a12 a13 मान क्या क्या आए हैं 3 4 5, तो इस प्रकार से मान रख देंगे 3 4 5। दूसरे में क्या क्या मान आए हैं 5 6 और 8, तो ये आ गया 5 6 और 8। ये हो गया 2 × 3 क्रम की मैट्रिक्स और ये आ गए इसके आंसर। ठीक है, आसान है बिल्कुल, ये हमने कर लिया हल। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक और पूछा गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट है aij = i² - j²। इसको आपको हल करना है और हल करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसका हल सेंड करना है। ठीक है, ये काम आपको करना है। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। बहुत आसान सी प्रश्नावली है। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, x y तथा z के किन मानों के लिए आव्यूह है a तथा b समान आव्यूह है। ध्यान देना, a और b क्या है समान आव्यूह है। तो यहाँ पे आपको अब समान आव्यूह की परिभाषा लगानी है, कल ही पढ़ी है हमने। क्योंकि a व b समान आव्यूह है। समान आव्यूह क्या होता है? जब a व b एक तो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, समान क्रम के होने चाहिए, साथ में इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। इसलिए a व b के संगत अवयव बराबर होंगे। अब संगत अवयव बराबर होंगे तो आप देख पा रहे हैं आपको प्रश्न में दिया हुआ क्या है कि a व b बराबर है। इसका मतलब आपको ये दिया हुआ है कि A मैट्रिक्स तो क्या है 2 0 x + 3 और नीचे क्या है y - 4 4 और 6। ये किसके बराबर हो जाएगी? B के बराबर हो जाएगी। B मैट्रिक्स आपकी 2 0 6 -2 4 और 2 z इसके बराबर हो जाएगी। अब इसके संगत अवयव बराबर होंगे, इसलिए क्या होगा? संगत अवयव बराबर होंगे तो आप केवल x y और z जहाँ जहाँ पर है केवल उन्हीं अवयवों को आपस में बराबर कर दें। तो सबसे पहले यहाँ देखें x + 3 ये अवयव किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। संगत अवयवों को बराबर कर दो। x + 3 बराबर क्या होगा 6। तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा 6 - 3 = 3। आ गया मान? आगे चलो, यहाँ है y - 4 किसके बराबर है -2 के। तो यहाँ पे हो जाएगा y - 4 बराबर -2। तो y की वैल्यू क्या आएगी? -4 को उधर लेके जाओ +4 हो जाएगा। तो 4 - 2 कितने आएंगे 2। तो y का मान आ गया आपके पास 2। अब सबसे लास्ट में चलो,
यहाँ पे 2z है, यहाँ पे 6 है, तो 6 किसके बराबर हो गया? 2z के, या 2z किसके बराबर हो गया? 6 के। तो यहाँ पे तीसरा कंपैरिजन आएगा कि 2z है वो 6 के बराबर होगा। तो यहाँ पे z का जो मान है वो आ जाएगा 6/2, और 6/2 मान कितना होगा? 3 होगा, और ये आ जाएंगे इसके आंसर। तो अगर आपको परिभाषा पता है समान अवयव की, तो आप देख पा रहे हैं इसको हल करना बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। अब है आपके एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसके अंदर आपके अलग अलग समीकरणें बनेंगी, क्योंकि वो प्रश्न देखिए, आप खुद उस प्रश्न को देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 ध्यान से देखें। यदि एक मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखी है, ये इसके बराबर है, और प्रश्न ये कह रहा है कि ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसके समान है। ध्यान देना, दो मैट्रिक्स दे रखी है। पहली मैट्रिक्स में अवयव हैं 2x + y, आगे अवयव हैं 3, और आगे अवयव हैं x - 2y। इसके बाद में इसके आगे अवयव हैं a - b, फिर अवयव हैं 2a + b, और फिर लास्ट में अवयव हैं -5। ये किसके बराबर है? ये बराबर है इसके 3 3 4, 3 3 4, और नीचे क्या है? 4 -1 और -5। ये दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है। इसका मतलब देखो, इनके ऑर्डर भी समान है। ये किस ऑर्डर की है? 2 × 3। ये किस ऑर्डर की है? 2 × 3। दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये दोनों समान मैट्रिक्स है। ठीक है, समान मैट्रिक्स है, इसलिए इनके संगत अवयव जो हैं वो आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ ध्यान दें आप, अब संगत अवयव के मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x y दो योग के रूप में पद है, यहाँ x और y के पद है वो माइनस के रूप में है। तो इनको हल करने के लिए आप देखेंगे कि ये एक 2 चरों वाली रैखिक समीकरण बन रही है। इसको हल करने के लिए हमें 2 समीकरणों की आवश्यकता होगी। तो पहले हम केवल x y वाले पदों का कंपैरिजन करेंगे यहाँ से, यानी जिन संगत अवयवों को बराबर करेंगे वो पद इन दोनों के संगत होने चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, क्योंकि ये 2x + y, ये जो है 2x + y किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। फिर यहाँ चलिए, यहाँ भी x और y के पद हैं, तो x - 2y, ये है x - 2y, ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। देखो, ये आ गई समीकरण नंबर 1, ये आ गई समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है। अब दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, यहाँ मैं समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा कर देता हूँ, समीकरण नंबर 1 को गुणा कर देता हूँ मैं 2 से, तो क्या बनेगा? ध्यान देना इधर, ये बनेगा 4x + k 2y = 6। ये आ गई समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 को आपस में हल कर लेंगे। आपस में हल कर लेंगे तो देखो, इन समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, समीकरण 2 + 3 एम्प्लाइज। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, अब देखो 2 व 3 को जोड़ेंगे तो y वाले पद तो हो जाएंगे कैंसिल। ये x है, ये 4x है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 5x बराबर कितने हो गए? 10 हो गए। अब इसको हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 10/2 बराबर 10/5 बराबर 2। इसका मतलब आपके पास x की जो वैल्यू है वो तो आ गई 2। ठीक है, और अब x का मान रख देंगे किसी भी समीकरण में। तो अब यहाँ कर देंगे अपन कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखो, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 2y = 4। 2 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा -2y = 4 - 2 = 2। तो y का मान आ जाएगा आपके पास 2/-2, उसके नीचे लेके जाएंगे तो y का मान आ जाएगा -1। ठीक है, x का मान 2 आ गया, y का मान आ गया -1। इसी प्रकार से आपको ये a और b 2 अवयव है, इनके मान आपको स्वयं को ज्ञात करने हैं। इनके मान कंपैरिजन करके मुझे आपको हल करके भेजना है। ठीक है, यहाँ पे आप कंपैरिजन करेंगे तो a - b ये किसके बराबर आ जाएगा? 4 के, और ये 2a + b ये किसके बराबर आ जाएगा? -1 के। अब इन दोनों को आपको हल करना है। हल करके मुझे a और b इन दोनों के मान निकाल के भेजने हैं।
ठीक है। और आज मैं आपको 3.1 के जो सवाल हैं वो सवाल भी आपको दूंगा, जो आपको स्कूल के उसके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएंगे, जिनको आपको सॉल्व करना है। और उनमें से अगर कोई सवाल आपको नहीं आता है तो मुझे मेरे नंबर पे सूचित करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।